बीजेपी की एनडीए सरकार को गिराने का पूरा प्लान तैयार कर लिया गया है कि कुछ भी हो जाए, लेकिन अब प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी नहीं रहेंगे। मोदी भी जुगत ढूंढ रहे हैं, लेकिन उन्हें काट मिल नहीं रही है। सोचिए कि कल ही पश्चिम बंगाल से यह खबर आई कि बीजेपी के दो सांसद टीएमसी के संपर्क में हैं, जिन्हें 21 जुलाई को टीएमसी में शामिल किया जाएगा। लेकिन अब एक और खबर आई कि केवल दो नहीं, 10 सांसद हैं जो टीएमसी में आने की इच्छा जता चुके हैं। अब ऐसे में बीजेपी की टेंशन बढ़ गई है और साथ ही बीजेपी अब इसकी काट ढूंढ रही है कि आखिर कैसे पार्टी और सरकार को संभाला जाए। नमस्कार, मैं आपके साथ केके राणा, ऑनलाइन न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। एक के बाद एक बीजेपी पर संकट के बादल छाए हुए हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 240 सीटें क्या जीती, बीजेपी के लिए तो मुसीबत आन खड़ी हुई। एक तो जैसे तैसे गठबंधन करके सरकार बनाई, बैसाखी पर सरकार चला रहे हैं और ऊपर से हर दिन सरकार के गिर जाने का खतरा अलग से मंडरा रहता है। कभी नीतीश कुमार खतरा लेकर सामने आ जाते हैं तो कभी टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू खतरा बन जाते हैं। दूसरी तरफ कभी राहुल और अखिलेश नया प्लान तैयार कर लेते हैं तो कभी टीएमसी यानी कि ममता बनर्जी कोई नया खेल चल देती हैं। आखिर किस किस खेल से बचे नरेंद्र मोदी? आखिर किस किस की काट ढूंढे नरेंद्र मोदी? आखिर अपनी सरकार की कुर्सी के चारों पाए का बैलेंस आखिर कैसे बनाकर रखे नरेंद्र मोदी? यही सबसे बड़ा सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लिए है। अब ऐसे में कल यह खबर आई थी कि दो सांसद टीएमसी के संपर्क में है बीजेपी के, जो बीजेपी के सांसद टीएमसी में आना चाहते हैं, लेकिन अभी उन्हें दल बदल कानून के तहत रोक दिया गया और यह कहा गया कि अभी आप बीजेपी में ही रहिए और वहां की खबर निकालकर हमें देते रहिए। लेकिन खबर अब एक और आई। खबर आई कि केवल दो सांसद नहीं हैं, 10 सांसद हैं बीजेपी के जो टीएमसी में आना चाहते हैं। अब सोचिए, एक तो वैसे ही बीजेपी बैकफुट पर आ गई थी, दूसरा महज 12 सांसद तो जीत ही पाई पश्चिम बंगाल में, उनमें से भी 10 टीएमसी के संपर्क में हैं। अगर टूटकर चले गए तो केवल बचेंगे 2 सांसद और 240 का आंकड़ा हो जाएगा 230 का, यानी कि धड़ाम से और नीचे। अब ऐसे में सिर्फ खतरा यहां तक नहीं है, दूसरा खतरा यह है कि जो बीजेपी सपने सजोकर बैठी है कि पश्चिम बंगाल में भी अपनी सरकार बना लेगी और बीजेपी का मुख्यमंत्री हो जाएगा, वो सपना भी साकार होते हुए नजर नहीं आ रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि पश्चिम बंगाल के भीतर बीजेपी में ही अंतर्कलह मची हुई है, यानी कि नेता एक दूसरे पर जितने हमले हो सकते हैं उतने बोल रहे हैं। एक दूसरे पर हार का ठीकरा फोड़ा जा रहा है, लेकिन हार की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार कोई भी नहीं है। मोदी और शाह तो ले ही नहीं सकते हैं, अब बाकी बचा कौन? अब देखिए, पहले पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। पश्चिम बंगाल में सारी जिम्मेदारी लोकसभा चुनाव की शुभेंदु अधिकारी को दी गई। शुभेंदु अधिकारी ने अपने हिसाब से पूरा चुनाव लड़ा, यानी कि किसको टिकट देना है, किसको नहीं देना है, किसको किस सीट से चुनावी मैदान में उतारना है और किसको नहीं उतारना है, किसकी सीट को बदलना है और किसकी सीट को बरकरार रखना है। ये सारे फैसले, ये सारे निर्णय शुभेंदु अधिकारी ने खुद लिए। यहां तक कि उन्होंने पार्टी के बड़े नेताओं से इस मामले पर चर्चा भी नहीं की, कोई सहमति बनाने की कोशिश नहीं की गई और सीधा फैसला सुना दिया गया, जिसके चलते बीजेपी के पुराने नेता नाराज चल ही रहे थे। लेकिन इंतजार था चुनावी नतीजों का। चुनावी नतीजे खराब आए, क्योंकि 2019 में इसी बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में 18 सीटें जीती थी। इस बार धड़ाम से गिरी 12 सीटों पर आ गई। अब ऐसे में इस खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी किसको दी जाए? जहां शुभेंदु अधिकारी संगठन पर इसका ठीकरा फोड़ते हैं, तो वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पश्चिम बंगाल के सुकांतो मजूमदार कहते हैं कि भैया, जिम्मेदारी संगठन की नहीं है, जिसको चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी दी गई है उसकी है। यह साफ तौर पर वो कह देते हैं, यानी कि वो शुभेंदु अधिकारी पर सीधा आरोप लगाते हैं। मामला यहां तक नहीं रुकता। अब आप देखिए कि आखिर किस तरह से 18 से 12 पर बीजेपी आ गई है। एक तरफ बीजेपी के पुराने या कहें कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष
जो मेदिनीपुर सीट से लगातार जीतते आ रहे थे, उनकी सीट को शुभेंदु अधिकारी ने बदल दिया। और बदला भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें अपनी करीबी महिला नेत्री अग्निमित्रा पॉल को चुनावी मैदान में उतारना था मेदिनीपुर से। तो इसलिए वहां से दिलीप घोष की सीट को खाली कराया गया और वहां से चुनावी मैदान में उतार दिया गया अग्निमित्रा पॉल को, जो चुनाव हार जाती है। उसके बाद दिलीप घोष को कह दिया जाता है कि आप वर्धमान दुर्गापुर सीट से चुनाव लड़ो। वो उनका गढ़ है ही नहीं, वो उस क्षेत्र में कभी गए ही नहीं। अचानक चुनाव से कुछ दिन पहले उनको भेज दिया जाता है, जिसके कारण वो भी चुनाव हार जाते हैं। वो ये कह रहे थे कि मैं 5 साल से अपने मेदिनीपुर सीट पर मेहनत कर रहा हूं, वहां से मेरे जीतने के चांसेस पूरे हैं, लेकिन उनकी बातों को नहीं सुना गया। आखिर नतीजा हुआ कि बीजेपी गचका खा गई, 2 सीटें तो ये कम हो गई। अब उसके बाद यह भी आरोप लगाया गया कि टीएमसी से या फिर बाहरी यानी कि दूसरी पार्टियों से आने वाले नेताओं को भर भर कर टिकट दिए गए, जिसके चलते पार्टी में मौजूद पहले से नेताओं में नाराजगी रही और जिसका खामियाजा हार के तौर पर देखना पड़ा। कृष्णानगर से राजमाता, बीजेपी के प्रत्याशी हैं राजमाता अमृता राय, उन्होंने कहा कि मैं स्थानीय नेताओं के कहने पर यहां पूरा चुनाव लड़ती रही, लेकिन हार बहुत बुरी हुई। अगर मैं अकेले भी अपने दम पर चुनाव लड़ती तो इतनी बड़ी दुर्गति नहीं होती, भले से ही हार जाती। साथ ही उन्होंने यह कहा कि जो पार्टी की तरफ से पैसा आया था, उस पैसे की भी चोरी कर ली गई। मुझसे चेक पर हस्ताक्षर तो किए गए, लेकिन उस चेक का पैसा कहां है यह नहीं बताया गया। यहां तक कि चेकबुक गायब कर दी गई और पासबुक तो कभी दिखाई ही नहीं गई। यानी कि एक बड़ा आरोप वो स्थानीय नेताओं पर लगाते हैं, और यानी कि सीधे तौर पर राजमाता अमृता राय का आरोप ये सीधा सीधा शुभेंदु अधिकारी की तरफ था। इसी तरह से कुछ नेता नाम न बताने या फिर मीडिया से बचने के बाद ऐसे भी आरोप लगाते हैं कि केंद्र ने यानी कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने शुभेंदु अधिकारी पर आंख बंद करके भरोसा किया, और जिसका नतीजा हार के तौर पर देखना पड़ा। अब देखिए सबसे बड़ा पॉइंट, 2019 में टीएमसी से अर्जुन सिंह बीजेपी में शामिल होते हैं। उन्हें 2019 में लोकसभा चुनाव लड़वा दिया जाता है, जिसके बाद वो चुनाव तो लड़ते हैं बैरकपुर से, जीत भी जाते हैं, लेकिन 2022 में पाला बदल लेते हैं और चले जाते हैं टीएमसी में। यानी कि बीजेपी को 1 सीट का नुकसान हो जाता है। 2024 में चुनाव से पहले वो फिर टीएमसी से बीजेपी में आ जाते हैं और उन्हें फिर टिकट दे दिया जाता है। यानी कि जिसने धोखा दिया उसी पर एक बार और भरोसा कर लेते हैं शुभेंदु अधिकारी, और उसके बाद वो भी चुनाव हार जाते हैं। इस धोखाधड़ी के चक्कर में एक और सीट गवा दी जाती है। और इसी तरह से कोलकाता उत्तर और बशीरहाट की सीट, जिसमें कोलकाता उत्तर से तापस कुमार राय को चुनावी मैदान में उतारा गया और बशीरहाट से राखपात्र को उतारा गया। दोनों शुभेंदु अधिकारी के करीबी बताए जाते हैं और ये भी चुनाव हार जाते हैं। यानी कि बिना किसी समझ के, बिना किसी समीकरण को देखे हुए अपनी मर्जी से शुभेंदु अधिकारी जिसको चाह रहे थे उसको टिकट बांट रहे थे। दूसरा एक और फैक्टर निकल कर आता है कि 23 जनसभाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में की और जितनी सीटों पर की उनमें से 22 सीटें बीजेपी हार गई। अब सोचिए, प्रधानमंत्री भी जिन सीटों पर प्रचार करने के लिए जाते हैं उनमें से 12 सीटें हार जाते हैं। और सोचिए, कोलकाता उत्तर की सीट पर तो रोड शो किया था प्रधानमंत्री ने तापस कुमार राय की सीट पर, और उस पर भी बीजेपी हार जाती है। और एक और सबसे बड़ा फैक्टर जो वहां के लोगों ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र की बड़ी बड़ी योजनाएं और केंद्रीय मुद्दों पर तो बात करते रहे पश्चिम बंगाल में आकर, लेकिन स्थानीय मुद्दों पर बात नहीं की, जिसके चलते लोगों के सिर के ऊपर से बात उतर गई और सीधे तौर पर चुनाव वहां हार गई। लेकिन बात अंतर कलह की है कि एक तरफ सुकांता मजूमदार अपनी कहानी बता रहे हैं और दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी अपनी कहानी सुना रहे हैं। ऐसे में दोनों नेताओं के बीच में जो अंतर कलह है, इसका नुकसान होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को देखने के लिए मिलेगा। और सबसे बड़ी बात जो ये कहा जा रहा है कि 21 जुलाई को टीएमसी में बीजेपी के 10 सांसद आ जाएंगे तो बीजेपी को एक बड़ा नुकसान होगा। विधानसभा पर भी समझिए, 2021 में विधानसभा में बीजेपी 77 सीटें जीतती है
लेकिन घटकर 67 सीटों पर आ जाती है, क्योंकि उस समय पर भी यही फॉर्मूला अपनाया गया था। दूसरी पार्टी से लाए गए नेताओं को टिकट दिया गया, जिनमें से 7 विधायक तो ऐसे जो टीएमसी से आए थे, बीजेपी के टिकट पर जीते और तुरंत टीएमसी में जाकर शामिल हो गए। यानी कि ममता बनर्जी ने बड़ा अच्छा प्लान चलाया, अपने ही नेताओं को बीजेपी के टिकट पर लड़वाया, जीत गए तो वापस अपने पास बुला लिया। यानी कि लोटस को जो ऑपरेशन लोटस की बात की जाती थी, वो वाला असली ऑपरेशन लोटस तो ममता बनर्जी ने किया, खुद उन्हीं की पार्टी में घुसवाया अपने नेताओं को और वहीं से लूटकर पूरी महफिल लेकर आ गए। इसीलिए ये जो अंतर्कलह है ये नुकसानदेह है बीजेपी के लिए, और पश्चिम बंगाल में एक बड़ा नुकसान बीजेपी को अभी से होते हुए नजर आ रहा है। सोचे 11 सीटें तो अभी कम हो गई हैं। उपचुनाव में 4 सीटें, जिनमें से 3 तो बीजेपी के पास पहले से थी, वो भी बीजेपी हार जाती है और कुल मिलाकर 11 सीटें हो जाती हैं, जो पश्चिम बंगाल में बीजेपी कम कर लेती है अपनी, और सिर्फ इसीलिए कि शुभेंदु अधिकारी पर आंख मूंद कर भरोसा किया गया। वहां के अभी भी बड़े नेता, पुराने नेता बीजेपी के नाराज हैं। सुकांता मजूमदार अभी भी शुभेंदु अधिकारी से नाराज है। अगर यह बात या सहमति इनमें नहीं बनी तो बीजेपी को एक बड़ा नुकसान होगा। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की स्थिति को लेकर आप क्या सोचते हैं, और बीजेपी पर मंडराने वाले इन बादलों को लेकर आप क्या समझते हैं कि क्या एनडीए की मौजूदा सरकार पूरे 5 साल केंद्र में चल पाएगी या नहीं, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं। और जो दावा टीएमसी की तरफ से किया गया कि 10 सांसद उनके टूटकर टीएमसी में आ जाएंगे, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, या इन बातों में कितनी सच्चाई आपको नजर आती है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।